गौरा नमः विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, बड़े महादेव भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, वो वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर सुंदर जलगांव की पवित्र भूमि, जहाँ संत साधु सन्यासी तपस्वी उपासक साधु संत तपस्वी जिस जलगांव की पवित्र धरा पर, पवित्र भूमि पर सत्संग करते रहे हैं, अविरल भक्ति को धारण करते रहे हैं। बाहर की आवाज खोलो, अंदर की जगह, अंदर चोंगे जैसी आवाज आ रही है। सत्संग की ये पवित्र धरा, पवित्र भूमि, जहाँ बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक नित्य तप करते हों, मुक्ताबाई भी जिस पवित्र भूमि पर भगवान की भक्ति करती हों, पांडुरंगा हरि विठ्ठल जिस पवित्र भूमि पर नित्य प्रति कृपा दृष्टि बनाकर रखते हों, ऐसी पवित्र भूमि जलगांव की, जहाँ श्री बड़े जटाधारी महादेव मंदिर बड़नगरी फाटा जलगांव की इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप और हम
शिव महापुराण की पवित्र कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री भरत नत्थू जी चौधरी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी, श्री तुषार भरत जी चौधरी एवं चौधरी परिवार एवं संपूर्ण जलगांव के रहनिवासी, आप सभी की ओर से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आयोजित है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान शंकर की कथा सात दिवसीय कोई साधारण सी कथा नहीं है। बहुत विस्तार से वेदव्यास जी ने इस कथा का वर्णन किया है। इस कथा को 24,000 श्लोकों में वेदव्यास जी ने वर्णित किया। अब इस कथा का विस्तार तो वेदव्यास जी ने कर दिया, कथा का विस्तार तो वेदव्यास जी कर दिए। संपूर्ण विश्व में इस कथा को वेदव्यास जी ने दे दिया। संत का जो काम होता है, एक गुरु का जो काम होता है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ देने का कार्य होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए। और एक गुरु, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, वो ये चाहता है कि मृत्यु लोक में जब तक मानव का शरीर है, पृथ्वी पर जब तक ये मनुष्य का शरीर है, तब तक, जब तक ये मानव यहाँ रहे पृथ्वी पर, तब तक भगवान की भक्ति करता रहे, भजन करता रहे। कथा मंडप में जितने संत, साधु, ब्राह्मण जन, गुरुजन, कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री, कोई आमदार, कोई खासदार, जो भी यहाँ बैठे हैं, सभी को नमन है, सभी को साधुवाद है। जैसे संत का एक उद्देश्य होता है, साधु का एक उद्देश्य होता है, गुरुजन का एक उद्देश्य होता है, संत साधु का एक उद्देश्य होता है कि मृत्यु लोक में जब तक मनुष्य है, मानव की देह में जब तक ये शरीर के अंतर्गत जब तक प्राण है, तब तक वो जीव परमात्मा की भक्ति करे, परमात्मा का भजन करे। वेदव्यास जी का काम था ये 24,000 श्लोक की शिव पुराण लिख देना। वेदव्यास जी का काम था कि ये शिव महापुराण की रचना कर देना। अब उनका काम था कि इसकी रचना कर देना। आपका काम है कि शिव महापुराण की जो रचना वेदव्यास जी ने करी है, शिव पुराण की रचना जो वेदव्यास जी महाराज करे हैं, उस रचना को, उस पुराण को अपने भीतर उतारना।
एक माता, एक पिता, एक गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक। आजकल बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं जिनमें क्लच नहीं है। आप लोगों के पास में भी ऐसी गाड़ियां होंगी जिसमें क्लच नहीं है। आजकल बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं जिसमें गियर नहीं है। आपको अलग से गियर लगाने की जरूरत नहीं। बोलो मेरी जलगांव की जीजियों और मेरे जीजाओं, सही बात है कि गलत है? आजकल ऐसी ऐसी गाड़ियां आ रही हैं जिस गाड़ी में क्लच नहीं है, गियर नहीं है। दुनिया की कितनी भी गाड़ी बना लेना, भले गाड़ी में से क्लच हटा सकते हो, गाड़ी में से गियर हटा सकते हो, पर दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी कभी नहीं बन सकती जिसका ब्रेक हटा दिया जाए। जलगांव में ऐसी गाड़ी चलती हो बिना ब्रेक की तो बात दूसरी है, पर बिना क्लच की गाड़ी चल सकती है, बिना गियर की गाड़ी चल सकती है, पर बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं चलती। तो घर में जो माँ होती है, घर में जो पिता होते हैं और गुरु होते हैं, ये ब्रेक का काम करते हैं, आपको गलत जगह से रोक देते हैं। ये ब्रेक। क्लच के बिना गाड़ी चल सकती है, गियर के बिना गाड़ी चल सकती है, पर ब्रेक के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी सबके बिना चल सकती है, पर माता पिता और गुरु के बिना नहीं चल सकती। वो गियर है, वो ब्रेक है। आप कहीं गलत जगह जा रहे हैं तो आपके माता पिता आपको रोक देंगे। आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपके माता पिता आपको रोकेंगे। आप किसी को अपशब्द कर रहे हो तो आपके माता पिता आपको रोक देंगे। ये ब्रेक है। माता पिता गुरु गलत जगह जाने से रोकने का काम इन्हीं का है। आप जब किसी गलत जगह पर प्रवेश करते हैं, आप किसी गलत चीज में डूबते हैं, तो माता पिता उसको रोकने का प्रयास करते हैं। दुनिया का कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को कहता होगा कि दारू का नशा करो। दुनिया का कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे से कहता होगा कि मदिरा का पियो। दुनिया का कोई एक माता पिता या गुरु ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे से कहेगा कि तुम नशे में डूब जाओ। वो रोकेंगे। आप गलत जगह जाओगे, रोकेंगे। आप गलत जगह पर जाने का प्रयास करोगे, वो रोकेंगे। वो रोक। हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी कहीं गलत जगह ना जाए। गाड़ी में जैसे ब्रेक की बड़ी भूमिका होती है, गाड़ी में ब्रेक की बड़ी भूमिका होती है, उसी तरह हमारे जीवन में हमारे माता पिता, गुरु और शिव पुराण की बड़ी भूमिका होती है। बहुत भूमिका। ये भूमिका है हमारे जीवन की। ये भूमिका है हमारे जीवन के एक आनंद की। आप सबसे निवेदन है, अभी ददरौआ धाम में कथा हुई, भिंड जिले में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत भिंड जिले के अंतर्गत कथा हुई है महाराज। तब हमने वर्णन किया था,
आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी तो आपके स्मरण में होगी। डीले कम करके आशीष प्रेशर बढ़वाओ, प्रेशर। आप लोगों ने कथा में श्रवण किया होगा कि अपनी जिंदगी में फायदे के लोग कम ढूंढना। ददरुआ धाम में जो कथा चल रही थी भिंड में, उसमें कहा था अपनी जिंदगी में फायदे के लोग कम ढूंढो। शिव पुराण कहती है अपनी जिंदगी में कायदे के लोग ज्यादा ढूंढो, जो तुम्हारे जीवन को सार्थक कर सके। जो तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा कर सके, तुम्हारे जीवन को कुछ अच्छा दे सके, तुम्हारे जीवन को कुछ अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सके। आप सब लाखों की संख्या में यहां पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जलगांव की पवित्र भूमि पर पहुंचे हो। और जलगांव की इस पवित्र भूमि पर यदि आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, कथा सुनने के लिए पहुंचे हो, तो बड़े जटाधारी महादेव से प्रार्थना करना, भगवान शिव से विनती करना, भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, देवादिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से भरकर यहां से भेजे और आप भगवान की भक्ति पाकर जाएं। जितना 7 दिन की कथा में जितना बन सके भगवान का भजन करो। पंडाल में जहां कहीं भी बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, भगवान का नाम जाप करते रहो, जहां जगह मिल जाए। हम जानते हैं धूप भी लग रही होगी बाहर, पंडाल में बैठने की तो कोई जगह यहाँ पूरे ग्राउंड में दिख नहीं रही है, पर आप लोग जहाँ बैठे हो वहाँ बैठकर भगवान की कथा को सुन रहे हो। भगवान की कथा को सुनकर उसको अपने दिल में उतारने का प्रयास करना, भगवान की विरल भक्ति को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करना। जहां बैठो वहां बैठकर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें आगे बैठने की जगह नहीं मिलती, कोई कहता है हमें वहां बैठने की जगह नहीं मिलती। हम एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, 10,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति और 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति, दोनों में चैन की नींद कौन सोता है? आप बताओ जरा। जम के बोलो जरा, जम के। 10,000 रुपए कमाने के बाद भी वो फुल एंजॉय की जिंदगी जीता है, फुल एंजॉय। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। और 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला बीपी और शुगर की गोली खाकर, नींद की गोली खाकर फिर सोता है कि नींद आ जाए। तो तुम इस अंदाजे में मत रहना कि अपन आगे बैठेंगे तो ज्यादा सुख मिलेगा। हो ये अंदाजा छोड़ दो। तुम जहां बैठे हो ना, उसके बराबर कहीं सुख नहीं है। जहां बैठे हो कम से कम इतनी जगह तो तुम्हारे पास में होगी कि तुम पांव लंबा कर लो 2-4 बार, कमर वमर सीधी कर लो, इतना तो तुम्हारे पास में होगा। बड़े बनकर कोई सुख नहीं है जितना छोटे बनकर सुख है। बच्चा छोटा रहता है ना, जब तक
माँ की गोद में पड़ा रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होते चले जाता है तो माँ उसको उतार कर खिलौना पकड़ा कर नीचे सुला देती है। बच्चा खिलौने से खेलता रहता है, माँ अपना काम करती रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते चले जाएगा वैसे वैसे उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया जाएगा और वो खेलता रहेगा। जैसे जैसे आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, बहुत तरक्की करते चले जाओगे, गाड़ी, बंगला, परिवार, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, फैक्ट्री, दुकान, ये खिलौने मेरा भोलेनाथ पकड़ाते जाता है और अपनी गोदी से नीचे उतारता जाता है। जितने छोटे बने रहोगे उतने परमात्मा के करीब बने रहोगे, भगवान के नजदीक बने रहोगे, भगवान के पास बने रहोगे। जितने छोटे हो उतने परमात्मा के करीब हो। जितने छोटे। आज कोई बता रहा था, गुरुजी पंडाल में कथा सुनने के लिए बाहर के लोग कम आए हैं, जलगांव के लोग ज्यादा हैं। तो हमने कहा जलगांव वाले तो रोज अपने घर चले जाएंगे। नहीं गुरुजी, वो तो बोरिया बिस्तर लेकर आए। हमने कई लोगों से पूछा कि तुम तो जलगांव में रहते हो, रेलवे स्टेशन के पास रहते हो, वहाँ रहते हो, वहाँ रहते हो, तो तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? कि ट्रैफिक में फंसने तो अच्छा है कि कथा में 7 दिन की कथा सुन ले, कौन आए कौन जाए, दूर गाड़ी रोक दी, पैदल चलना पड़ जाए। इसलिए अपन तो अलमस्त होकर बहू से कह दिया, बच्चों से कह दिया, जब आओ तो हमारे लिए कुछ लेकर आ जाना, हम तुम्हें मिल जाएं तो हमें दे जाना, ना मिले तो पड़ोसन को खिला जाना। आ जाना हो, मौका मिला है जलगांव वासियों को। एक बार चौधरी परिवार के लिए जोरदार ताली। महादेव की करुणा हो गई तो ये कथा जलगांव में हो गई। ये प्रभु कृपा से। पर उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन तुम इतने आ जाओगे रे। पर उसकी जो कथा चल रही है, इस कथा का नाम है देव महादेव शिव पुराण। महादेव का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? जम के तो बोलो जरा। ठीक है, बोलो तो जरा। महादेव का मतलब क्या होता है? देवों के देव महादेव। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इतनी सी बात पर काम नहीं चलता। महादेव का मतलब क्या होता है? जो मांगने पर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे, अड़भंगा। तुम गए, एक लोटा जल चढ़ाया, मांगा नहीं तो भी दे दिया। तो माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में शिव पुराण की कथा अर्थात भगवत चर्चा करने के लिए गए। भगवत चर्चा करने, कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में गए। अब जरा विचार करिए, शिव जी माता सती को लेके कुंभज बाबा के यहां पहुंचे। कुंभज बाबा के हाथ जोड़े, प्रणाम करा, नमन करा। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। माता सती प्रणाम नहीं करी है कुंभज ऋषि को।
अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं करे। माता सती ने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम केवल देवादिदेव महादेव ने किया। सती मैया प्रणाम नहीं करी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सती प्रणाम करो, ये कुंभज ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो, इनको नमन करो। सती मैया प्रणाम नहीं कर रही। सती माता प्रणाम करे, कुंभज ऋषि को देवादिदेव महादेव प्रणाम करें। कुंभज ऋषि अपनी जगह से खड़े होकर सती मैया को और महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। सती मैया को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया और महादेव को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया। अगस्त बाबा ने प्रणाम किया। तब सती मैया के मन में अहंकार आ गया, थोड़ा सा अहंकार, कि ये ऋषि होकर, संत होकर, साधु होकर, गुरुजन होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये ऋषि होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये अभिमान सती मैया के हृदय में समाहित हुआ। अब कुंभज ऋषि से शंकर भगवान ने पूछा कि आपको हम प्रणाम करते पर आपने हमको प्रणाम कर लिया, ये क्यों करा? तो कुंभज बाबा कहते हैं कि मैं कथा बाचने वाला हूं और आप कथा सुनने वाले हैं। बाचने वाला और सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? कथा बाचने वाला बड़ा है कि सुनने वाला बड़ा है? कथा बाचने वाला कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाचने वाला कभी जिंदगी में बड़ा नहीं है हमारा, कथा सुनने वाला बड़ा है। बाचने वाले का क्या है? व्यासपीठ पर आएगा, 3 घंटा बाचेगा, बोलेंगे, समझाएंगे, चले जाएंगे। पर श्रोता, सुनने वाला बड़ा होता है। अपना घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर, घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर 3 घंटे के लिए भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं। इसलिए बाचने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है। श्रोता बड़ा, सुनने वाला बड़ा। अब सुनने वाले को क्या चाहिए कि उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन भगवान में लग रहा है कि नहीं लग रहा। हम कई लोगों से कहते हैं कि आप बहुत दूर दूर से आए हो, 100-100, 50-50, 500-500, 200 रुपये खर्च कर कर ऑटो में किराया लगाकर आप यहाँ पहुँचे हो। 1-2 रुपये का पानी का पाउच, 5 रुपये का बिस्कुट, 10 रुपये का कुरकुरा, 10 रुपये की पानी की बोतल के चक्कर